आ गया। चलो फटाफट, हाँ फटाफट बताओ गामा डी का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला। डब्ल्यू डी बाई वॉल्यूम भी। ओके चलो सही है। एक और बताओ, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, अब ये रिलेशन बताओ। ये तो फॉर्मूला हो गया, रिलेशन बताओ। गामा और डब्ल्यू वाटर कंटेंट दोनों रहेगा तभी रिलेशन बताओ। क्या क्या लगेगा फॉर्मूला में? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ए। जी गामा डब्ल्यू बटा 1 अपॉन ई। 1 प्लस ए। बिल्कुल सही है फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो गामा सैचुरेटेड को बताओ, सेम दिया रहेगा गिवन, गामा डब्ल्यू ये सब दिया रहेगा, जी दिया रहेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ए। जी इंटू गामा डब्ल्यू, बताओ। जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा ऐसे भी लिख दिया तो गलत है क्या? नो सर। नहीं तुम लोग बताओ ये गलत है या सही है, ये बताओ। अगर जी प्लस ई होगा, ठीक है ना, इंटू गामा सर ये डब्ल्यू। गलत है, हाँ ऊपर वाला गलत लिखा हुआ है। ऊपर वाला गलत है। हाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा नीचे में? 1 प्लस सी, ठीक है ना। 1 प्लस ए। तीसरा, यही गामा डी का वैल्यू निकालना है जब तुमको गामा और डब्ल्यू दिया रहेगा। यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और वाटर गामा कंटेंट। अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। सभी लोग फॉर्मूला याद कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जब तक याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला याद रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो एक दो तीन फॉर्मूला और बताओ, ठीक है। ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ, बताओ। नेक्स्ट फॉर्मूला है ई सबसे आसान बराबर बताओ, डब्ल्यू एस जी में बताओ फॉर्मूला। ई बराबर, बहुत इजी है, डब्ल्यू जी वाई एस। जी अपॉन एस। डब्ल्यू जी अपॉन एस। ई बराबर, बहुत इजी फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक और लास्ट वाला फॉर्मूला पूछ लेता हूँ, उसके बाद तो सब हो जाएगा। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला बताओ। जी गामा डब्ल्यू एस ई ये सब रहेगा तो कैसे निकालेंगे बल्क यूनिट वेट? जी प्लस ई एस इंटू गामा जी प्लस डब्ल्यू एस अपॉन 1 इंटू प्लस ए। हाँ, जी प्लस ई एस इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला बताओ, जब वाटर कंटेंट दिया रहेगा, सेचुरेशन नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह वाटर कंटेंट दिया रहेगा, तब कैसे निकलेगा? लास्ट जी फॉर्मूला, इंटू गामा डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू। बिल्कुल, और बताओ। इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बिल्कुल बिल्कुल, बटा 1 प्लस ई। हाँ 1 प्लस सी तो हर जगह रहता है, 1 प्लस सी को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। बस ई एस की जगह क्या है? 1 प्लस डब्ल्यू वाला टर्म आएगा, क्योंकि जी और गामा डब्ल्यू तो है ही, ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों को तो बहुत अच्छा फॉर्मूला याद है। ओके ठीक है, एक दो फॉर्मूला और पूछ लेते हैं, जैसे डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बताइए। ई मैक्स माइनस ई बटा ई मैक्स मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला जो है बता ही दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, आईपी का फॉर्मूला बताइए। ये नेक्स्ट चैप्टर में बताइएगा, ये सब कल देख के आइएगा। आईपी, आईएल, डब्ल्यूएल, एलएल, एलएल, ये लिक्विड लिमिट जितना भी फॉर्मूला है ना, सब कल देख करके आइएगा, ठीक है ना। कल पूछेंगे, कल तो संडे हो जाएगा। ऐसे किसी को याद है तो रिवीजन कर लो, ठीक है ना। ऐसे तो हर वीक फॉर्मूला का रिवीजन कराएंगे। किसी को याद है क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स? ये वाला चार्ट याद है क्या किसी को? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। हाँ, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बटा आईपी, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके ठीक है, और भी देखो बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चलो आप लोग बहुत अच्छा याद किए हुए, बहुत सारा फॉर्मूला। अब चलो, अब हमारे को बताने का पारी आ गया ना। अब मुझे बताना है कि आप लोग को क्या क्या कंफ्यूजन था।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूजन था आप लोग को। ओके, सुन लो, ठीक है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर मजा आएगा आप लोग को भी, ठीक है। परमिबिलिटी बता रहे थे, परमिबिलिटी में एक दो लड़का क्वेश्चन कर रहा था, शायद आई थिंक क्वेश्चन ध्यान में है कि नहीं। क्वेश्चन ये था कि जैसे महीन बालू है, ठीक है ना, महीन क्ले है या फिर कुछ भी है, और एक क्या है, ग्रेवल है। तो पूछ रहा था सर वॉइड रेशियो किस में ज्यादा होगा, छेद किस में ज्यादा होगा, वॉइड जो है किस में ज्यादा होगा, तो किस में ज्यादा होगा। तो दो चीज यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, एक नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है ना, एक होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा किस में होगा, क्ले में। हाँ, और वॉल्यूम, हाँ ठीक है ना। नंबर ऑफ वॉइड कैसे डिफेक्ट करता है? नंबर ऑफ वॉइड्स क्या, नहीं समझे क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ वॉइड इफेक्ट कैसे करता है, डिपेंड कैसे करता है? अरे देखो Permeability. वॉइड्स, देखो देखो होता क्या है, वॉइड्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। वॉइड्स क्या होता है, दो सॉलिड पार्टिकल के बीच का स्पेस, ठीक है ना। तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा उसके बीच का जो स्पेस है वही वॉइड है। जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब ये एक चीज देखो, ग्रेवल में क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके बीच का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, स्पेस का जो जगह होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ठीक है ना, जो मुझे बताना है, जैसे मान लो एक पहाड़ का एग्जांपल बताए थे, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान से समझना। हाँ, ओवरऑल अगर पूछेगा कि वॉइड रेशियो किसका ज्यादा आता है तो क्ले का ही होता है। देखो ये कोई डिफिनिट जवाब नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसका कोई डिफिनिट जवाब नहीं हो सकता है कि क्ले का ही, ये मतलब एक तरह से समझ लो ना कि एक तरह का पजल टाइप का ये क्वेश्चन है। सुन लो वॉइड रेशियो का जो बात होता है ना, मतलब वॉइड रेशियो सुन हम लो, डिफरेंट डिफरेंट सुन लो, पार्टिकल्स सुन में लो, नहीं सुन लो, निकाल सकते, उसके सुन लिए लो पार्टिकल पहले, का साइज हमको सेम रखना होगा। सुन लो पहले एक मिनट, ठीक है ना। वॉइड रेशियो ऐसे जनरली जब भी पूछेगा किस में ज्यादा होता है, ग्रेवल में ज्यादा होता है या फाइन सैंड में ज्यादा होता है, तो सही आंसर होगा फाइन सैंड, ठीक है ना। ग्रेवल में कम होगा वॉइड रेशियो की जहां तक बात होती है। क्यों, क्योंकि कल मैंने बताया था कि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। जितना ज्यादा इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस, जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वॉइड रेशियो का वैल्यू कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बताया था ना। लेकिन फाइन सैंड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा महीन 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 छेद होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसका वॉइड रेशियो ज्यादा हो जाएगा फाइन सैंड के लिए। यही छोटा सा एक तरीका है पता करने का। लेकिन मेन में क्या चीज बताना चाह रहा हूँ वो समझो। मान लो, ठीक है, एक पहाड़ का एग्जाम्पल बताए थे ना, ठीक है, तो ध्यान देना एक चीज, क्या रास्ते से जो पहाड़ से जो इंडिया पे आक्रमण करने आते थे, क्या पूरा जो पूरा स्पेस होता था सारा स्पेस यूज कर लेते थे क्या, नहीं, यूटिलाइजेशन क्या हो पाता था, जो रास्ता होगा उतना ही स्पेस यूज कर पाते होंगे। सेम वही चीज है, मान लो अगर वॉइड रेशियो बहुत है, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, वॉइड रेशियो का यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ का गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, नहीं वॉइड रेशियो का कंपैरिजन होता है, ठीक है, निशांत कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन होता है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये समझो, ठीक है ना, कि अब मान लो ये जो भरा पूरा है, यहाँ पे वॉइड रेशियो मतलब, अब मैंने कह दिया, सर ने कह दिया कि भाई वॉइड रेशियो जब भी होगा तो महीन वाले पार्टिकल का ज्यादा होगा। अब महीन वाले पार्टिकल को इतना ही तुम लो, ठीक है, उसमें जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो कांस्टेंट हो जाए, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसमें ये देखना पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड दोनों में, टोटल वॉल्यूम मान लो दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों में टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट है। एक फाइन सैंड ले लो, एक क्ले ले लो, ठीक है, तो क्या देखा जाता है कि नंबर ऑफ वॉइड जो है, जिसको मान लो एन से डिनोट कर दिए, स्मॉल एन से, ठीक है, ईटा से नहीं, तो नंबर ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा किसमें होगा, फाइन सैंड में होगा। इसमें मान लो 1000 होगा तो इसमें मान लो कि 100 होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसमें मान लो कि ये वॉइड 10 हो, एक का एवरेज ले लिया, और इसका मान लो 1 है, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों लगभग लगभग क्या होगा, अप्रोक्स होगा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा का अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा बहुत का माइनर डिफरेंस होता है,
समझ रहे हो ना? तो हम लोग इस पर्सपेक्टिव पे एकदम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कोर्स होगा तो इसमें कमी होगा वॉइड रेशियो, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना? वो सब डिपेंड करता है क्या कि तुम्हारा जो सॉइल है उस पे क्या उसका मतलब कंपैक्शन कितना किए हो। कंपैक्शन अगर कम होगा, देखो फाइन सैंड में जानते हो लोग कंपैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन सैंड का या फाइन क्ले का जो भी रहता है कंपैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ग्रेवल का जबकि कंपैक्शन कम होता है, ग्रेवल को ज्यादा तुम लोग कंपैक्ट नहीं कर पाते हो। कंपैक्ट नहीं करने का कारण क्या है कि ऑलरेडी क्या है वो एक दूसरे पे अटका हुआ है, उसमें अब कंपैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन ये सब फाइन सैंड का बहुत कंपैक्शन हो सकता है, बहुत कंपैक्शन हो सकता है। जगह बनाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके हिल करके ये बहुत स्पेस बना देता है, ठीक है ना? तो यही मतलब होता है कि एट दैट टेम्परेचर, हाँ बोलो, ठीक है ना? तो इसका सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट, जब भी क्वेश्चन में आए तो मारना है फाइन सैंड को, जब भी क्वेश्चन में आए मारना है फाइन सैंड को। अगर निकालने के लिए बोल देगा ऐसे तो पूछेगा नहीं निकालने के लिए, ठीक है ना? जब पूछेगा तब उसका अलग कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया ना कि वॉइड रेशियो का हम लोग कॉन्सेप्ट फॉर्मूला निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे देगा इसका इतना दे देगा और टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ही दोनों का, तब हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं समझे? एक न्यूमेरिकल अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लो, अगर ये मान लो तुम लोग का रहेगा, ठीक है, इस पर ज्यादा मैं लंबा खींच रहा हूँ, ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। चैप्टर से आता है सर? नहीं क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, ठीक है ना? लेकिन मोटा मोटी जान लो इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना? इस फॉर्मूला से दोनों का वॉइड रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है? अगर दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकाल लेंगे, देख लेंगे किसका ज्यादा आ रहा है। जनरली इसका ही ज्यादा आता है, ठीक है? मोटा मोटी 100 में 90 बार इसी का ज्यादा आता है, ठीक है ना? इसलिए इसी को मान लिया। 100 में 100 बार ज्यादा आएगा ये जरूरी नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि 100 में 100 टाइम जरूरी नहीं हो कि वही होगा, इसी का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन ठीक है ज्यादा इसी का होता है, ठीक है? अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे थे। देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये मैंने बताया था कि मान लो कि तुम बड़ा टंकी है तुम्हारे घर में, अब उससे एक पाइप निकाल दियो, ठीक है? अब वो पाइप छोड़ दियो खेत में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी छोड़ दियो, ठीक है ना? अब रूम में बहा दियो, अब रूम से बहा करके वो नीचे क्या हो जा रहा है, इसमें चला जा रहा है, ठीक है, तालाब में या कहीं पे चला जा रहा है, जमा हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे टंकी का लेवल हाई है, ऊंचाई पे रखा हुआ है, या वाटर लेवल जो है उसका हाई है, ठीक है ना? तो जब वो हाइट है, अच्छा इसमें एक चीज ये भी आता है कि मान लो एल्टीट्यूड ज्यादा हो तो क्या वही लेंगे क्या? एल्टीट्यूड लेवल ज्यादा हो तो, एल्टीट्यूड लेवल कहने का मतलब समझो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये समझो एल्टीट्यूड लेवल मतलब ये वाला पानी का लेवल यहाँ से यहाँ तक है, बॉटम से यहाँ तक है। अगर इसको हम लोग बोले कि नहीं ये बॉटम से नहीं हो करके सॉइल के आधे से है या फिर ऊपर से है, तो क्या वही रहेगा? नहीं, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक है ना? वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा। रुक गया है क्या वीडियो? ओके, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ ठीक है ना? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब यही होगा कि हाँ दोनों का वाटर लेवल का डिफरेंस। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब एक मान लो ये इसमें क्या फोटो में क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से देखो, दोनों का बेस समान है, दोनों का क्या है, बेस समान है, डेटम दोनों का एक ही होना चाहिए। डेटम हमेशा क्या होना चाहिए? एक चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको छत पर रख दिए हैं आइए एकदम नीचे है, नहीं, तब वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए? दोनों का जो डेटम लाइन एक ही होना चाहिए, ठीक है ना? डेटम लाइन एक ही होना चाहिए, ठीक है? ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे समझ लो, तो ये हाइट हो गया हमारा, मान लो ये पहले पानी का हो गया, इसको H1 मानो, H मानो, कुछ भी मानो, H1 मान लिया, इस वाले का H2 मान लिया, ठीक है? अब ध्यान से समझो यहाँ पे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? H1 माइनस H2, ठीक है? और ये हाँ ये कितना हो गया? L, ये मान लो लंबाई पूरी। पानी का फ्लो कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा अब इसकी गति कितनी होगी? ये गति निकालने के लिए ही हम लोग ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये ऊपर टंकी नीचे टंकी कर दिए। पानी का फ्लो का स्पीड जिसको क्या बोलते हैं आगे बताएंगे क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये देखो, ये जो हाइट है, ये इन दोनों को अगर मान लो एक हम लोग अगर काल्पनिक रेखा से जोड़ते हैं, ठीक है ना, इन दोनों रेखा को, तो यहाँ पे क्या बनता है? एक हमारा थीटा एक पोर्शन बनता है, ठीक है ना? ये मान लो यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, एक थीटा पोर्शन पे बनता है। यही हमारा क्या हो गया? एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट। एक्चुअली ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में एक लाइन नहीं है, ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये क्या है, तो ये tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है जी, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है, ठीक है, क्या होगा H1 माइनस H2 बटा L हो जाएगा, यही हमारा I होता है, ठीक है ना। I मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो जितना ज्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, पानी का फ्लो का स्पीड कितना होना चाहिए, उतना ही ज्यादा होगा। मान लो ये बहुत ज्यादा हाइट हो गया, तो पानी का भी फ्लो का स्पीड बहुत ज्यादा, और जो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले थे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, जितना ज्यादा आई होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा। यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है। और हमारे कौन साइंटिस्ट का नाम कौन बताएंगे, कौन था साइंटिस्ट जिन्होंने आई ये वाला इक्वेशन दिया था, नाम बताइए आप लोग। हाँ बोलो। डार्सी साहब। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ, डार्सी साहब, डार्सी sir, डार्सी। डार्सी साहब ये इक्वेशन दिए थे। वो कहे थे कि v जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई के, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। और हाइड्रो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कांस्टेंट। हाँ ठीक है, ये के आ जाएगा। और ये इसी के को क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ परमीबिलिटी, परमीबिलिटी का कोफिशिएंट है, ठीक है। चलो आधा घंटा हम लोग इसी में टाइम लगा दिए पिछला क्लास को रिवीजन कराने में, ठीक है। अब के क्या है, जस्ट लाइक अ वेलोसिटी है, अगर आई को 1 मान ले तो v बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई 1 कैसे आएगा जी, तो कल बताए थे आई 1 कैसे आएगा, ठीक है ना। आई 1 आने के लिए क्या लेंथ करना बराबर पड़ेगा, हो हाँ जाएगा। हाँ ठीक है ना, आई 1 लेंथ आने के लिए क्या करना इक्वल। पड़ेगा, हाँ यहाँ पे देखो, एच बराबर एल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच change बराबर, into length. हाँ आई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। आज के क्लास में तुम लोग को बताएंगे परमिबिलिटी, ठीक है ना, परमिबिलिटी यहाँ पे वर्ड आ गया, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या होता है जी, वेलोसिटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या होता है, ये जस्ट लाइक का क्या हो गया, जिसको के बोलते हैं, ये क्या हो गया, एक वेलोसिटी वाला टर्म है, ये वेलोसिटी है। क्या परमिबिलिटी भी वेलोसिटी है, नहीं, परमिबिलिटी वेलोसिटी नहीं है, परमिबिलिटी है मतलब पानी का रास्ता, ठीक है ना, पानी का रास्ता जो होता है वो क्या होता नहीं होता, उसके ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी उसी को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी, क्या क्या है, पहला है वॉइड रेशियो। अब ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइड रेशियो, इसको ई से डिनोट करते हैं, हाँ वॉइड रेशियो। तो ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब देखो वॉइड Yes, sir. हाँ ठीक है, तो वॉइड रेशियो हो गया। दूसरा क्या है, पार्टिकल साइज। अब मैंने बताया था ना कि पार्टिकल साइज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कैसे, तो बड़ा बड़ा ग्रेवल में बहुत जल्दी होगा, परमिबिलिटी बहुत हाई होगा, होगा कि नहीं। लेकिन महीन 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 बालू में क्या हो जाएगा, परमिबिलिटी, पानी का घिसना क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी परमिबिलिटी हाई किस में होगा, परमिबिलिटी हाई, ठीक है, किस में होगा, ग्रेवल में। हाँ ग्रेवल। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये इसका क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर मतलब सॉइल कैसा बना हुआ है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, कहने का मतलब समझो यहाँ पे, ऐसे सारा डिटेल में बता देंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। शेप ऑफ पार्टिकल, अब ये जो देखो ये क्या ग्राउंडेड है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा परमिबिलिटी होगा। अब कोना कोनी रहेगा तो क्या होगा जी, परमिबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि रास्ता क्या हो जाएगा, सरकरा हो जाएगा। भले ही वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा होगा लेकिन रास्ता इसको जाने के लिए कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब नहीं समझे। अब मैंने मान लो ये हमने बकेट में बहुत सारा गिट्टी रख दिया, एकदम कोना कोना में रख दिया, ठीक है ना, एकदम सटा हुआ, और यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है। भले यहाँ पे वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉइड रेशियो, लेकिन रास्ता तो इसको कम मिला ना जाने के लिए। तो जब रास्ता कम जाएगा तो क्या होगा, परमिबिलिटी भी कम जाएगा। परमिबिलिटी जस्ट लाइक अ रास्ता, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक है। शेप ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा जो जानते हो जो एंगुलर होगा, ये सब में क्या हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे, मोटा मोटी मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में चलते हैं। टेम्परेचर पे भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा परमिबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमिबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। चलो
अच्छा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में देखो, पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा जी, सेचुरेशन बढ़ेगा तो परमिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ, इंक्रीज अभी कैसे होगा सब समझाते हैं। वाटर इम्प्यूरिटी, जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज होगा पानी में उतना ही उसका क्या होगा, होगा, परमिलिटी increase, कम हो जाएगा, ठीक है घट ना। जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अब बताते हैं डिटेल में, अब सबका चलते हैं, कहानी सुन लिए। अब देखो टोटल 7 फैक्टर्स पे, लेकिन ये एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर में भी पूछता है, 6 नंबर में भी पूछता है। 4 नंबर में पूछेगा नाम लिख दोगे 2-3 का ही, एक 2 का डिफाइन कर दोगे, हो जाएगा। 6 नंबर में पूछेगा तो 7 का नाम लिखोगे, 3 को डिफाइन करोगे, 4 को, ठीक है। चलो सातों के कर देंगे सर। हाँ, जितना कर सकते हो कर दो। वॉइड रेशियो के बारे में देखो क्या होता है। वॉइड रेशियो से क्या समझते हो, ठीक है। अब देखो वॉइड रेशियो के बारे में सब जान रहे हैं, जितना ज्यादा वॉइड रेशियो होगा उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ज्यादा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी मतलब उतना ही स्पीड, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा जितना ज्यादा वॉइड रेशियो होगा, ठीक है। ये चीज भी क्लियर है, यानी लेकिन किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ध्यान से समझना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, के जो है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर, ठीक है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ई स्क्वायर का मतलब समझो यहाँ पे, कि अगर ये एक बढ़ेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे एक बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी वॉइड रेशियो भी कितना होगा, 1 होगा। मान लो वॉइड रेशियो अगर 4 होगा तो ये कितना के स्पीड से बढ़ेगा, 2 के, ठीक है ना। ये अगर, ठीक है, 9 होगा तो ये स्पीड 3 हो जाएगा। मतलब वॉइड रेशियो अगर 9 गुना होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा स्पीड। ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना होगा, ठीक है। इसीलिए वॉइड रेशियो का क्या होता है, ये स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज यहाँ पे समझना, ठीक है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। वॉइड रेशियो जितना ही ज्यादा, ये परमिबिलिटी भी बढ़ेगा लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब उसके रूट अंडर में बढ़ेगा। ई अगर बढ़ेगा 4 तो उसका रूट में क्या 2 के अनुपात में बढ़ेगा। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट, यस और नो। अगर ये 4 होगा तब ये 2 होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ठीक है ना। वॉइड रेशियो अभी मैं बताया था कि ज्यादा किस में होता है, ज्यादा किस में होता है, सैंड में होता है। तो इसका मतलब सैंड में तो बहुत तेजी से चला जाना चाहिए। तो ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि सैंड में ज्यादा तेजी से होता है तो उसमें चला जाएगा, उसमें बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो सर हाँ बोलो, यस। व्हाइट रेशियो जिसमें ज्यादा होगा उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा तो आवाज आपका कट रहा है, आवाज कट रहा है बाबू, मैसेज कर दो क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल साइज के भी स्क्वायर होता है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल साइज ये बोलना चाह रहे हो, यस सर। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल साइज का मतलब समझो पहले तुम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पूरा वेल ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है ना। वेल ग्रेडेड सॉइल है मतलब इसमें हर तरह का पार्टिकल मौजूद होगा, ठीक है। इसमें हर तरह का क्या होगा, पार्टिकल मौजूद है। तो जितना तरह का पार्टिकल होगा उसमें वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। वॉइड रेशियो कम हो जाएगा तो उसके, इसी के बारे में बात कर रहे हो ना या किसी और मैटर के बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से बताओ। इसी के बारे में। हाँ, तो जितना ज्यादा पुअरली ग्रेडेड सॉइल का जो होता है ना, परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। गैप ग्रेडेड में भी ज्यादा होता है, पुअरली ग्रेडेड का तो बहुत ज्यादा होता है। तो वेल ग्रेडेड का क्या होता है, कम होगा। क्यों कम होगा जी परमिबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो ऑटोमेटिक कम जाएगा, क्योंकि जो है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ ठीक, उतना ही ज्यादा नहीं होगा, ध्यान से समझो। ऐसा नहीं कि वॉइड रेशियो 3 गुना हो गया तो परमिबिलिटी भी 3 गुना होगा, यही मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर वॉइड रेशियो 3 गुना होगा तो परमिबिलिटी 3 गुना नहीं होगा, √3 गुना होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लो बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो नहीं है। क्यों, बालू का एग्जाम्पल, अभी मैं वही बता रहा हूँ ना बार बार चीज, कि बालू का क्या है जी, मैंने बताया था कि बालू का और एक बड़ा सा पत्थर ले लो, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, कि वॉइड रेशियो किसमें ज्यादा होगा। मैंने बताया था इसका वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें क्या होगा, पानी का फ्लो जो होगा वो कम होगा, ठीक है। वॉइड इसमें भले ही ज्यादा है लेकिन इसमें रास्ता जो है, रास्ता इसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा है जी, टेढ़ा मेढ़ा। रास्ता भी तो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, परमिबिलिटी में रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रास्ता सीधा सीधी है,
इसका रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो परमिलिटी घट जाएगा, ठीक है ना। इसका परमिलिटी घटेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑटोमेटिक घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा ना। के क्या है, वेलोसिटी, एक तरह से पानी का जो फ्लो करने का वेलोसिटी है वो है इसमें, ठीक है। तो जितना महीन पार्टिकल होगा, हाँ ठीक है ना, तो शेप भी डिपेंड करता है दोनों के बीच कितना गैपिंग, इंटरकनेक्टेड जो पार्टिकल्स है, वॉइड्स कितना इंटरकनेक्टिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा दिमाग से, ठीक है, सोच समझ के चलना है यहाँ पे कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो ऐसे बता दूंगा, ये सब सारा चीज बहुत हाई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। मैंने एक फॉर्मूला है उसको याद रखोगे, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका ग्राफ देखो, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, उसका ग्राफ ऐसे जाता है, इफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, ठीक है ना, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, डायरेक्ट ये इसका प्रोपोर्शनल होगा तो ये ग्राफ पूरा क्या हो जाएगा, नीचे कर्व की ओर नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, लॉग स्केल पे, ठीक है। ओके ठीक है ना, वॉइड रेशियो बता देते हैं, इसको भी बता देते हैं कैसे ये वाला ग्राफ सर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है। देखो हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है सभी को, मेरे ओके। पास इस अच्छा पहुंच रही है। चलो ठीक है, समझो यहाँ पे देखो दो चीज होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना ये सब चीज में। महीन पार्टिकल में वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा महीन होगा वॉइड रेशियो, यानी ई का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा, ठीक है ना। महीन पार्टिकल में जैसे महीन सैंड वगैरह रहेगा उसमें ई का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और जो बोल्डर होगा, बड़ा बड़ा बोल्डर होगा, उस सब में क्या होगा, वॉइड रेशियो, वॉइड का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वॉइड रेशियो होता है। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा वॉइड वॉइड बड़ा बड़ा होता है तो उसमें ज्यादा होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसमें भले गैप बड़ा बड़ा, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दोगे ये कम हो जाएगा, समझ में आया बात, ये कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड करोगे तो ये कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, ये सब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना। जितना सारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है सबको जोड़ दो और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जोड़ दो, ठीक है ना, तो ये जोड़ोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या होता है, वॉइड रेशियो कम जाता है बड़े बड़े कोर्स वाले में, कोर्स वाले में क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो कम जाएगा, ठीक है। इसके पीछे दो रीजन है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक चौथा बार बता रहा हूँ, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होता है, इसमें 100 होगा तो इसमें कितना होगा जी, 1000 लाख करोड़ लाखों हो सकता है वॉइड्स, ठीक है ना। अगर मान लो इसका एरिया 1 mm 10 mm स्क्वायर है, तो इसका मान लो कि इसका 1 mm स्क्वायर है, तो ये भी फिर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉइड्स से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा वॉइड्स होगा ना उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इसका क्या हो जाता है, वॉइड्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वॉइड रेशियो लगभग लगभग। चलो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये लॉग स्केल पे। अब लॉग स्केल पता है ना जी सभी को, जैसे यहाँ पे क्या है, डाटा यहाँ पे 2 3 4 नहीं लगातार नहीं होता है, 2 फिर 6 फिर 10 फिर 100 इस तरह से, फिर 1000 इस तरह से करके लॉग स्केल बांटता है, ठीक है ना। लॉग स्केल पे ये लीनियर हो जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, लॉग स्केल बताए थे, वाई यूज लॉग स्केल समझो यहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ पे ये भी समझ लो, बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे के हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के अगर 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल सही है। ये 2 होगा तो क्या होगा जी, 4 होगा, होगा कि नहीं, ये 4 होगा, ठीक है। और ये अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा जी, 9 होगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे ऐसे 9 आएगा, ठीक है। और ये 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरह से ऐसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि हमको 10 का निकालना है, ये अगर के का वैल्यू अगर 10 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 100 होगा, तो उस पेज में 100 नहीं हटेगा ना, उस पेज में तो 100 नहीं हटेगा, इसलिए लॉग यूज करते हैं। लॉग में क्या होता है ना कि हमको सारा डाटा डालने की जरूरत नहीं है, जो जो हमको अगर मान लो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, मतलब हम लोग जो रिक्वायर्ड डाटा है बाकी को छोटा कर देंगे,
यहाँ पे 50 से 100 इतना दूर में ही आ जाएगा। ये लॉग ग्राफ आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी क्या है कि बहुत हैवी हैवी डाटा को बैठाने के लिए हम लोग लॉग ग्राफ, तो ये सीधा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत हैवी हैवी वैल्यू, बड़ा बड़ा वैल्यू को एक छोटे से ग्राफ में लाना रहेगा तब लॉग ग्राफ यूज करते हैं। लॉग ग्राफ कहाँ यूज करेंगे? जब एक का वैल्यू 3 होगा और इसका वैल्यू 100 आ जाएगा, एक का वैल्यू 1, ठीक है ना, और 3 का वैल्यू अगर 9 10 ये सब आ जाएगा तो हम लोग क्यूब स्क्वायर ये सब में लॉग ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा समझ गए डीपली तुम लोग। ठीक है, अब देखो दो चीज और है। ठीक है, ई का वैल्यू, हाँ वही लॉग स्केल में दोनों भागता है। ठीक है ना, चलो ये पूरा का पूरा लॉग स्केल में है। ग्राफ में ये नहीं होता कि सिर्फ परमिबिलिटी लॉग में ले रहे हैं, ये पूरा ग्राफ ही लॉग स्केल में होता है। पूरा ग्राफ ही क्या होता है? पूरा ग्राफ लॉग स्केल में, लॉग ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, लार्जर द पार्टिकल साइज, ठीक है ना, जितना ज्यादा बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा उसमें क्या होगा? कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है ना, पार्टिकल साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइज जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? के। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इट वेरीज द स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है ना, के क्या है? ग्रेन साइज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, परमिबिलिटी जो होगा, ठीक है ना, ये छोटा सा एक टॉपिक है यहाँ पे। परमिबिलिटी अगर मान लो कि कोर्स ग्रेन सॉइल का, जैसे मान लो सैंड जो है वो 1 मिलियन टाइम्स होता है फाइन ग्रेन सॉइल का, मतलब क्या 1 मिलियन टाइम्स का मतलब 10 लाख होता है। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ कहने का क्या मतलब समझो कि अगर यहाँ पे 1 mm बढ़ा ना तो यहाँ पे 10 लाख mm जो है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है ना, फाइन ग्रेन बालू में और किस में? बालू और क्ले में। देखे थे ना, 2 दिन लग जाता था, 2 दिन लग जाता था क्ले वाले में। वो फोटो याद है जिसमें सबका बोल्डर और ये गिट्टी रखे थे, उसमें क्ले में कितना 2 दिन लग जा रहा था। वही उतना ही छोटा सा, बहुत कम जगह उसको ट्रेवल करने में 2-2 दिन लग जा रहा था। ठीक है ना, तो पार्टिकल साइज पे भी क्या हो जाता है? स्क्वायर पे चला जाता है। अब देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख लो, ये भी छोटा सा पॉइंट है। इसमें क्या होता है? जो फाइन ग्रेन सॉइल होगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जो होगा वो उसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो, अब जैसे फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है, तो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है? बनाता है। हनीकॉम्ब मतलब जो एकदम एक दूसरे से क्या होगा? हनीकॉम्ब मतलब सटा सटा एकदम बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सेम वॉइड रेशियो में। ठीक है ना, अब एक आता है, अभी फोकुलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़े होगे। एक होता है हेड टू हेड। ठीक है ना, ये क्या हो गया? हेड टू हेड। ठीक है ना, ये हेड टू हेड रहेगा, इसको कहेंगे डिस्पर्स्ड। एक होता है बॉडी टू बॉडी, ये मतलब यहाँ से हो जाएगा एज टू एज, इसको कहेंगे डिस्पर्स्ड। ये आगे बताएंगे, आगे पढ़ना है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, फोकुलेटेड और डिस्पर्स्ड के बारे में बताएंगे। जब हेड टू हेड होगा तब क्या होता है? डिस्पर्स्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना इससे सॉइल का, उस पे भी क्या, मैं इसका एक फोटो दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है ना, तब ज्यादा क्लियर हो सर जाएगा। फ्लक्चुएटेड में एज टू फेस होता है ना? हाँ हाँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो किसमें क्या होता है वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, एज टू फेस भी होता है, फेस टू फेस भी होता है। ठीक है ना, उसमें फोकुलेटेड वाले में। ठीक है ना, चलो अब देखो उसमें एक्चुअल, अभी देख लो यहाँ पे। ओके, अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। गूगल जाओ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, सॉइल का फोकुलेटेड डिस्पर्स, ठीक है, दोनों का आ जाएगा इमेज। ठीक है, इमेज आ जाएगा दोनों का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फोकुलेटेड, ये हो गया डिस्पर्स। ठीक है, अब देखो दो तरह के, एक एज टू एज होता है, एक एज टू फेस होता है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, ठीक है,
हनी कॉम्बिंग, लूज पैकिंग, इसके बारे में भी जानना होगा, ठीक है ना। वो जब पार्टिकल का पढ़ाएंगे ना कैसे कैसे क्या रहता है, इस चैप्टर के बाद ही बताना है आप लोग को, ठीक है ना। फॉकुलेंट क्या होता है, ठीक है ना, हनी कॉम्बिंग क्या होता है, इसी में क्या है कि सारा जो है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एज टू एज भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, फॉकुलेंट में, और एज टू साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज इसमें फॉकुलेंट में आता है, ठीक है। और डिस्पर्स्ड में क्या होगा, सिर्फ फेस टू, ये एज टू फेस होगा, ठीक है ना, सारा जो है एज टू फेस भी लगता है, ठीक। इसे बताएंगे डिटेल में आप लोग को, ठीक है ना। चलो ये जो है एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फ्लो पथ हो गया, ठीक है, यही इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला इमेज से क्या समझेंगे हम लोग कि कैसे इसमें, ठीक है, ये सब डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक। अब देखो चौथा नंबर चीज, ठीक है, 1 मिनट में सब लोग रिज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। सर तो दोनों में से परमिएबिलिटी किसमें ज्यादा होगा? देखो परमिएबिलिटी किसमें ज्यादा होगा, डिस्पर्स्ड में हमेशा क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड में यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना। 3 पॉइंट नहीं, अच्छा ठीक है, तीसरा पॉइंट ही अभी बता रहे हैं, थर्ड नंबर पॉइंट ही बता रहा है ये, ठीक है ना, थर्ड नंबर पॉइंट ही बता रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर डिस्पर्स ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इस तरह से, ये वाला हो गया इस तरह से, ठीक है ना, एज टू फेस, फेस टू एज लगता है हम लोग का, ठीक है ना, जितना भी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठीक है ना, फॉकुलेटेड जो होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉकुलेटेड जो है, और एक डिस्पर्स्ड, ठीक है, एक क्या होता है डिस्पर्स्ड और एक फॉकुलेटेड, ठीक है, समझ गए ना। दोनों को अगर मान लो यहाँ पे रख दिए, यही दोनों स्ट्रक्चर मान लो इसी यहीं पे बना दिए ना, ठीक है, यहीं पे बना दिए, यहीं पे बना दिए मान लो, ठीक है, यही दोनों, एक डिस्पर्स्ड बना दिए, एक फॉकुलेटेड, और पानी इधर से गिरेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है फॉकुलेटेड वाले में ध्यान से समझना, जो सेम अगर वॉइड रेशियो के लिए होगा, तो फॉकुलेटेड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो फॉकुलेटेड वाले में क्या होगा, जैसे ही पानी जाएगा इसमें, सॉरी नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, फॉकुलेटेड वाले में क्या होगा, जैसे इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो